नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प गेम का एनालिसिस जो कि लगभग 2000 रेटेड प्लेयर्स के बीच में खेला गया है। और हम कोशिश करेंगे कि इस गेम को 2000 रेटेड प्लेयर के नजरिए से देखें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि 1000 से 1200 रेटेड प्लेयर को लगता है कि वो गेम काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट गलतियां उनसे होती हैं, आज हम उन्हीं को यहाँ पर एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। और साथ ही मैं 10 रूल्स भी बताऊंगा जो हमको गेम में यूज करने हैं। तो यहाँ व्हाइट से खेल रहे हैं एर्गिस्टोरेशियन, और इनको हम एर्गिस बोलेंगे ताकि हमारे को बोलने में दिक्कत ना आए। और ब्लैक से खेल रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है अजान हाइपर। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ व्हाइट ने चला E4, सबसे बेस्ट मूव, जिसके सामने आया E6 फ्रेंच डिफेंस। फ्रेंच डिफेंस का आइडिया क्या होता है? फ्रेंच डिफेंस का आइडिया होता है कि हम व्हाइट को पहले तो सेंटर बिल्ड करने देते हैं और फिर तुरंत सेंटर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और लगातार नाइट से, पॉन से, क्वीन से यहाँ प्रेशर बिल्ड करने की ट्राई करते हैं। सो व्हाइट ने यहाँ चला क्वीन F3, और यहीं से हमारा पहला जो रूल है वो आता है सामने। ओपनिंग में क्वीन को कभी भी जल्दी ना निकालें। हमेशा क्या करें, अपने पीसेस को पहले डेवलप करने का ट्राई करें। नाइट्स को पहले निकालें, बिशप्स को पहले निकालें, सेंटर कंट्रोल करें, कैसलिंग करें और उसके बाद क्वीन निकाल कर अपना डेवलपमेंट पूरा करें। रीजन सिंपल है, क्वीन 9 पॉइंट्स की होती है और इसके ऊपर अगर 3 पॉइंट का बिशप या नाइट कोई अटैक करने आता है तो क्वीन को क्या है, बार बार बैक जाना पड़ता है। और इस वजह से क्या है कि अपोनेंट को टेम्पोज मिलते हैं, वो अपना डेवलपमेंट में आगे निकल जाता है। जबकि जिसने क्वीन निकाली है, जैसे कि यहाँ पर व्हाइट ने, तो क्या है, वो डेवलपमेंट में पीछे रह जाता है। उसको क्वीन को बार बार कहीं मूव करना पड़ता है और वो पीसेस को फिर बाहर निकाल नहीं पाता है। तो गेम में भी यही होगा कि व्हाइट डेवलपमेंट में पीछे रह जाएगा और इस कारण से ये गेम व्हाइट के लिए काफी ज्यादा दिक्कत दे जाएगा। यहाँ ब्लैक ने चला नाइट F6, व्हाइट ने चला नाइट C3, डेवलपिंग मूव दोनों की। नाइट C6, अभी तक सब कुछ अच्छा खेल रहे हैं। D3 बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए अभी निकाल सकते हैं बिशप से, नाइट को पिन कर सकते हैं, सेंटर में डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं D5 चलकर। बट यहाँ चला गया नाइट E5 जो कि थोड़ा कम अच्छा है। क्वीन के ऊपर प्रेशर तो आया, टेम्पो लेने का ट्राई किया, पर नाइट अभी देख सकते हो आप इतनी अच्छी जगह है नहीं। और अभी क्वीन यहाँ जाएगी सिंपली G3 पे, और G3 से नाइट के ऊपर भी प्रेशर बनाएगी और G7 पॉन के ऊपर भी प्रेशर बनाएगी। तो ये बिशप को डेवलप करने में दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ चला व्हाइट ने क्वीन D1 जो कि और भी अच्छी मूव नहीं है। तो यहाँ आता है हमारा दूसरा रूल। अगर आपके पीस के ऊपर अटैक लगा हुआ है तो आपके पास है 3 तरीके उसको सेव करने के। फर्स्ट है उस पीस को कहीं मूव कर दो, जैसा कि यहाँ पर क्वीन को इन्होंने मूव किया। सेकंड है जो पीस अटैक लगा रहा है, जैसे कि यहाँ नाइट अटैक लगा रहा है, तो उस नाइट को कैप्चर कर लो, जो कि अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है। और थर्ड तरीका है कि किसी पीस को बीच में ले आओ, जो भी यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि नाइट जिस तरह से अटैक लगाता है उस तरह से कोई पीस बीच में लाया नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ कोई अगर बिशप अटैक लगा रहा होता तो हम कोई पीस बीच में लाके रख सकते थे, जैसे कि पॉन पुश कर देते। बट यहाँ पर क्योंकि नाइट अटैक लगा रहा है तो नाइट के सामने तो बीच में पीस लाना पॉसिबल होता नहीं है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ अवेलेबल एक ही ऑप्शन बचता है कि क्वीन को कहीं मूव करें। लेकिन जब भी आप अपने पीस जिसके ऊपर अटैक है उसको मूव करने वाले हैं तो ये सोचेंगे उसके लिए बेस्ट स्क्वायर कहाँ है। क्वीन जहां से स्टार्ट हुई उसको वापस वहां ले जाना बेस्ट स्क्वायर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप डेवलपमेंट में एक चाल पीछे हो गए। क्वीन को लाए D1 से F3 और F3 से वापस D1, तो फिर क्वीन डेवलप कहाँ हुई? आपको एक चाल का सीधे सीधे लॉस हुआ। तो यहाँ बेस्ट था कि वो जाते G3। बट चलते हैं गेम में जहां उन्होंने चल दिया क्वीन D1, और अब ब्लैक के पास सिंपली है कि वो पॉन पुश करे, सेंटर पे खोलने का ट्राई करे, या फिर बिशप से पिन करे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे और जल्दी से जल्दी कैसल करके अपने किंग को करे सेव। बट यहाँ आया अभी नाइट क्रॉस D3, और ये तो कंप्लीटली ब्लंडर है, क्योंकि आपका आइडिया क्या है? अपना नाइट देख के एक पॉन के लिए एडवांटेज क्या है? यहाँ कोई भी एडवांटेज ब्लैक को तो नहीं मिल रहा है, आपने अपना पीस दे दिया है। बट यहाँ व्हाइट को किससे कैप्चर करना चाहिए? आई थिंक सबसे बेस्ट है कि वो बिशप से कैप्चर करे, ताकि उनका बिशप डेवलप हो और बाद में नाइट निकाल के कैसल हो जाए। बट यहाँ पॉन से कैप्चर किया गया, जो भी बुरी मूव नहीं है, क्योंकि सेंटर में भी आपके पास 2 पॉन हो गए। बाद में इस पॉन को पुश कर सकते हैं। अभी ये बैकवर्ड पॉन हो रहा है तो ये टारगेट बन सकता है, वीकनेस है। बट ये पॉन जब भी आगे पुश होगा तो उसके बाद ये सेंटर को काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल करेगा, तो ये मूव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक ने चला यहाँ E5, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। बट ये है कि आपने जब आपको E5 ही चलना था तो डायरेक्टली चल सकते थे, 2 मूव यूज करने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप फ्रेंच डिफेंस के हिसाब से खेल रहे हैं तो फिर आपको क्या है कि ये पॉन तो यहीं रह देना चाहिए था। D5 चल सकते थे, आप नाइट बिशप को निकाल सकते थे या पेंचेटो बनाने का ट्राई कर सकते थे। तो यहाँ आया नाइट F3 डेवलपमेंट मूव, फाइनली बिशप B4, नाइट को किया पिन, और नाइट क्रॉस E5, क्योंकि अभी ये पॉन हैंगिंग था तो सेंटर का पॉन आपका चला गया। तो यहाँ पर बिशप चलने से बेस्ट था कि आप पॉन पुश करते और अपने पॉन को डिफेंड करते। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी डिफेंड किया जा सकता है। बट आपका सेंटर का पॉन चला गया, और अब यहाँ बहुत जरूरी है कि आप कैसल कर लें और डेवलपमेंट में थोड़ा सा एडवांटेज लें। यहाँ आया D6, नाइट के ऊपर अटैक। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके पास यहाँ नाइट नहीं है, तो आपका जो बिशप है वो थोड़ा सा हैंगिंग है और
क्वीन आके अटैक कर सकती है बिशप के ऊपर चेक के साथ। यहाँ पर आता है हमारा तीसरा रूल, हैंगिंग पीस का हमेशा ध्यान रखें, या फिर हो सके तो अपने पीस को हैंगिंग ना रखें, पर जब भी आपका पीस हैंगिंग है तो आप सतर्क रहें, उस पर अटैक आ सकता है। तो अभी तो यहाँ पर क्या है कि ये वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्वीन अगर अटैक लगाने भी आती है चेक लगा के और बिशप को कैप्चर करती है तो आपको नाइट सिंपली मिल रहा है। बट यहाँ हमारा 4 रूल भी इसी पोजीशन पे आ जाता है कि जब भी आप मटेरियल में आप हो, अभी यहाँ पर क्या है, व्हाइट मटेरियल में आप है, व्हाइट के पास एक नाइट एक्स्ट्रा है, तो जब भी आप मटेरियल में आप हो गेम को सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से चेक लगा के अपना नाइट देके और ब्लैक का बिशप ले सकता है, क्योंकि वैसे भी वो एक पॉन ले चुका है। व्हाइट को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा गेम सिंप्लीफाई होगा उतना ही ज्यादा फिर वो जो एक नाइट उनके पास एक्स्ट्रा है वो एंड गेम में जाके ब्लैक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलते हैं गेम में, जहां पर आया नाइट F3, अपने नाइट को उन्होंने सेव किया और यही होता है 1100 से 1200 वाले प्लेयर के साथ। जब भी उनके ऊपर अटैक आता तो वो पहले डिफेंस करते हैं, अपनी पीसेस को बैक ले जाते हैं, जबकि यहाँ जरूरत नहीं थी पीसेस को बैक ले जाने की, क्योंकि आपके पास एक पीस एक्स्ट्रा, आप अटैक करने जा रहे हैं तो आप एक्टिव खेलने की कोशिश करें, पेसिव ना जाए। ये मूव बिल्कुल पेसिव है, आप पेसिव ना जाए। और हमारा जो एक और रूल है ओपनिंग का, 5वां रूल जो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि अपने पीसेस को बार बार ना चलें। अभी ये नाइट गया था यहाँ से 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव, 3 मूव ये नाइट चल चुका है, जबकि आपके दोनों बिशप डेवलप होना बाकी है, कैसलिंग होना बाकी है। सेम कंडीशन यहाँ थी, ब्लैक ने चला था नाइट को, फिर सेकंड नाइट को यहाँ मूव किया और थर्ड में नाइट से जाके कैप्चर किया। तो इन्होंने भी ओपनिंग का रूल फॉलो नहीं किया, एक ही पीस को ओपनिंग में बार बार ना चले। अगर आपका नाइट यहाँ होता और ये 2 मूव्स आप यूज करते तो एक मूव में कैसल हो जाती, एक मूव में बिशप निकल जाता, सब कुछ होता सेफ। हमारे 5th रूल है कि ओपनिंग में एक ही पीसेस को बार बार ना चले। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया यहाँ ब्लैक के लिए कि वो अपने आप बिशप को बचाए, क्योंकि अब नाइट के ऊपर भी यहाँ से अटैक नहीं है और नेक्स्ट मूव में अभी क्वीन आ रही है यहाँ अटैक करने और चेक के साथ वो बिशप को कैप्चर कर लेगी। तो सिंपल है, या तो आप बिशप को कहीं मूव कर लो या फिर सबसे बेस्ट है कैसल कर लो, क्योंकि एक बार कैसल होगी तो फिर वहां से चेक के साथ पीस लेने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ सबसे बेस्ट है कि आप कैसल कर लो। बट गेम में आया है बिशप G4, जो कि पूरी तरह से ब्लंडर है और अभी यहाँ पर ब्लैक का बिशप जा रहा है, जिसको बचा पाना पॉसिबल नहीं है। गेम में चला गया H3, बिशप के ऊपर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ ब्लैक के लिए बहुत जरूरी कि वो सिंपली क्या करे, कैप्चर कर ले नाइट को, नाइट को कैप्चर कर ले तो चेक लगेगा, और वो पॉन से कैप्चर करता है तो आप अपने बिशप को कहीं पे भी बैक करके डिफेंड कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपना बिशप को सेव कर सकते हो, नहीं तो आपका बिशप, दोनों ही बिशपों पे अटैक है, बिशप H5, और अब ये अटैक रोका जाना पॉसिबल नहीं है। बट वाइट बहुत देर से इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि रीजन यही है, आपको अगर टैक्टिक का पता लगाना है कि गेम में टैक्टिक कहाँ है, तो आप हमेशा हैंगिंग पीसेस को ढूंढो। यहाँ पर व्हाइट क्या है कि उनके हैंगिंग पीसेस को नहीं ढूंढ रहा, वो केवल एक चीज दे रहा है, वो पैनिक में आ रहा है। वो देख रहा है कि यहाँ पर मेरी क्वीन पिन हो गई है, मेरी क्वीन पिन हो गई है, तो वो चाहता है कि बस ये जो पिन वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए किसी तरीके से। इस वजह से वो पहले यहाँ अटैक कर रहा है, ना कि वो टैक्टिक्स को ढूंढ रहा है कि किसी तरह से वो बिशप ले पाए। 1100 से 1200 रेटेड प्लेयर क्या होते हैं कि जैसे ही उनके ऊपर अटैक आते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। तो कभी भी आपको पैनिक नहीं होना। A3, और अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिशप से कैप्चर किया जा सकता है, बिशप को बैक किया जा सकता है, बिशप को कहीं कहीं सेव किया जा सकता है, और ये बिशप भी सेव है। अब ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने बिशप को किया A5 पे बैक, और अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों ना क्वीन से चेक लगा के इस बिशप को कैप्चर किया जा सकता है, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्वीन से चेक लगाओगे और इस बिशप को कैप्चर करने का ट्राई करोगे, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सिंपली पॉन पुश हो जाएगा, और पॉन पुश होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर क्वीन सेव कर लेगी अब बिशप को, और किंग सेफ हो जाएगा यहाँ पर पॉन से। तो अब वो टैक्टिक वर्क नहीं कर रही जो पहले कर रही थी। तो गेम में आया यहाँ पर G4, बिशप के ऊपर अटैक आया, बिशप गया बैक। अब बहुत जरूरी है व्हाइट के लिए कि अब वो फटाफट अपने पीसेस को निकाले और किंग को कहीं पे सेव करे, अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करे, H4। और ये आता है हमारे गेम का नेक्स्ट रूल नंबर 6, किंग की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें। अटैक करने बाद में जाए, पहले किंग को सेव करें, क्योंकि आपके पास मटेरियल ज्यादा हो, आप अगले के ऊपर अटैक करने पहुंच सकते हो, बट अगर आपका किंग सेफ नहीं है और आपके पास कितना भी मटेरियल एक्स्ट्रा हो तो भी आप गेम हार जाएंगे, क्योंकि अगर किंग चला गया तो फिर मटेरियल का क्या करोगे। तो ये जरूरी था पहले अपने किंग को सेव करें, उसके बाद बिशप के ऊपर अटैक रखें। यहाँ व्हाइट का आइडिया सिंपली पॉन पुश करने के बाद ये बिशप ट्रैप हो रहा है, और इस आइडिया को रोकने के लिए ब्लैक ने पॉन को चल दिया 2 घर, पॉन से पॉन कैप्चर, बिशप से पॉन कैप्चर, बिशप E2। फाइनली उन्होंने अपने व्हाइट बिशप को डेवलप किया। क्वीन D7 बेहतरीन मूव है, ब्लैक भी अपने जल्दी से जल्दी किंग को सेव करना चाहता है, और बाद में नाइट से किसी तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। यहाँ आया रुक G1, और आइडिया सिंपल है, पॉन के ऊपर अटैक लगाया है रुक ने। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप या तो किंग को सेव कर लो सबसे जल्दी, या फिर सिंपली पॉन पुश कर सकते हो। पॉन पुश करके इस जगह को सेव कर सकते हो, बाद में वो बिशप से आपके नाइट के ऊपर किसी तरह का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करे तो आप नाइट को भी यहाँ मूव कर सकते हो। सो सबसे बेस्ट था कि पॉन पुश कर लें या फिर कैसलिंग कर लें। बट गेम में आया यहाँ पर क्वीन C6, और आइडिया सिंपल है, नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट कैप्चर होने के बाद यहाँ क्वीन से कैप्चर होगा और फॉर्क लगेगा रुक और किंग के ऊपर। और साथ में क्या है कि नाइट कैप्चर होने के बाद अगर रुक नहीं भी मिलता है तो कम से कम एक पॉन एक्स्ट्रा मिलने वाला है ब्लैक को। व्हाइट ने यहाँ रुक से किया कैप्चर, जो कि सही मूव नहीं है, आप इसको बाद में भी कैप्चर कर सकते हैं, बट मैंने पहले ही कहा आपका किंग सेंटर में है, पीसेस डेवलप नहीं हुए। अभी आप देखो क्वीन डेवलप नहीं हुई है,
बिशप डेवलप होना बाकी है, किंग सेंटर के अंदर है और आप जा रहे हैं अटैक करने और आपके ऊपर पहले से ही प्रेशर है, तो ये इससे बेस्ट था कि आप पहले अपने बिशप को बाहर निकालते, इस नाइट को डिफेंड करते, एक पीस को डेवलप करते और जल्दी से जल्दी कैसल करने का ट्राई करते ताकि आपका किंग सेफ हो जाता। चलते हैं गेम में जहां पर उन्होंने रुक से कैप्चर किया और अब यहाँ सिंपली कैप्चर आ रहा है बिशप से नाइट और पॉन से कैप्चर होने के बाद यहाँ क्वीन से कैप्चर होगा और डबल अटैक रहेगा। सबसे बेस्ट है कि आप कैप्चर करें, वो कैप्चर करें, आप चेक लगाएं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर बिशप बीच में डाल देंगे और अभी आप इस रुक को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्वीन इसको डिफेंड कर लेगी, बट फिर भी आपको एक पॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है और उनका किंग क्या है कि फिर बीच में सेंटर में काफी वीक हो जाएगा, तो ये चली जा सकती थी। और इससे भी बेहतर है कि आप चल सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो सिंपली नाइट से कैप्चर। रीजन सिंपल है, ये वाला रुक हैंगिंग है, ये वाला रुक हैंगिंग है और हम यहाँ टैक्टिक लगाने वाले हैं। तो अभी ये नाइट पिन है, इस वजह से कैप्चर नहीं कर सकता, तो यहाँ आएगा पॉन से कैप्चर और अब आप नाइट से बिशप से नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। चेक लगेगा, कैप्चर करना पड़ेगा और कैप्चर के बाद आप देख सकते हो अगर यहाँ बिशप बीच में घुसने की कोशिश भी करता है और इस रुक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, बट आपको ये रुक मिल रहा है। सबसे बेस्ट मूव थी कि नाइट से कैप्चर किया जाए और रुक बिशप बीच में डालने के बाद सिंपली आपको एक रुक एक्स्ट्रा मिल जाता और ये गेम काफी इक्वल हो जाता फिर, क्योंकि आप पहले नाइट गवा चुके हो तो यहाँ पर काफी ज्यादा इक्वल हो जाता। पर चलते हैं गेम में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं चला, उन्होंने चला यहाँ पर क्वीन C5 जो कि अच्छी मूव नहीं है। इस मूव से कुछ भी एडवांटेज मिल नहीं रहा, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्क लग सकता है अभी और इस फॉर्क को बचाना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप क्वीन से कैप्चर करने भी जाओगे तो यहाँ पर बिशप बीच में आएगा और बाद में ये बिशप मिल ही जाएगा और व्हाइट तो चाहता है कि वो पीसेस एक्सचेंज कर ले। और अगर अभी व्हाइट चाहते हैं इसलिए फॉर्क ना लगाते हुए अपने बिशप को डेवलप करके क्वीन को डेवलप करके यहाँ पर किंग को सेव कर सकता है। तो यहाँ आया B3 भी ज्यादा अच्छी मूव है क्योंकि कम से कम क्वीन डेवलप हुई, क्वीन अभी यहाँ पर नजर रखे हुए पॉन के ऊपर और रुक जो कि 7th रैंक पे है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। 000 फाइनली ब्लैक ने अपने किंग को सेव किया और अभी व्हाइट के पास बहुत बढ़िया चांस है, वो यहाँ पर क्वीन के ऊपर अटैक लगा सकता है नाइट इनके बिशप से और ब्लैक को अपनी क्वीन कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेगी और व्हाइट अपने किंग को सेव कर लेगा और गेम फिर व्हाइट के पाले में आ जाएगा। तो यहाँ चला व्हाइट ने रुक क्रॉस F7 जो कि बिल्कुल भी अच्छी मूव नहीं है, टोटली ब्लंडर। रीजन सिंपल है कि आपने एक पॉन लिया है और शायद ये बिशप भी मिल जाएगा बिशप से कैप्चर होने के बाद, तो एक पॉन और एक बिशप आप कैलकुलेट करके देखो, एक पॉन और एक बिशप मतलब कि आपको मिले 4 पॉइंट और जबकि आपका रुक है 5 पॉइंट का, तो आपने 4 पॉइंट के बदले 5 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट तो ये, सेकंड जो आपका रुक था 7th रैंक पे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि कहा जाता है कि रुक के लिए 7th रैंक इज हेवन, 7 इज हेवन, 7 पे ही सारे पॉन्स होते हैं लाइन से। तो अपना सबसे पावरफुल रुक वो भी एक पॉन और एक बिशप के लिए देना उतनी अच्छी मूव नहीं है। आई थिंक उनको लगा होगा वो मिस कर गए होंगे कि यहाँ पर बिशप है। कई बार 1100 से 1200 रेटेड प्लेयर्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं कि कहीं दूसरा पीस रखा हुआ है, उनको लगा डायरेक्टली कैप्चर किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक ने कोई गलती नहीं करी, उन्होंने बिशप से कैप्चर किया, क्वीन से आया कैप्चर और अभी यहाँ ब्लैक के पास काफी अच्छा चांस है, वो अपने किंग को सेव कर सकता है बाद में अगर इसके ऊपर किसी तरह से अटैक लगता है। ब्लैक यहाँ सिंपली कर सकता है कैप्चर और अभी चेक भी लग रहा है और उसका नाइट भी प्रोटेक्टेड हो गया और अगर कैप्चर आता तो यहाँ कैप्चर और चेक लग रहा है और अगर इस चेक को यहाँ पर बिशप बचाने जाता तो ये रुक बच नहीं पा रहा है और सिंपली कैप्चर होने के बाद यहाँ चेक लगेगा। चेक को सेव करने के बाद अभी ये नाइट क्वीन डिफेंड कर रही है और यहाँ काफी इक्वल हो जाता गेम। बट चलते हैं गेम के अंदर जहां पर ब्लैक ने ट्राई किया क्वीन के ऊपर अटैक लगाने का और ये जो चांस था रुक लेने का वो उन्होंने मिस कर दिया। क्वीन गई E6 पर, चेक लगाया, किंग अंदर चला गया और क्वीन गई C4 पर। आइडिया सिंपल है कि वो चाहते हैं कि क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो जाए और जो वो मटेरियल अप है बाद में उसका एडवांटेज उठा पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी उनका किंग सेंटर में है, किंग सेफ नहीं है, किंग को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप डेवलप नहीं हुआ, यहाँ बिशप को लाना चाहिए था और ब्लैक के लिए यहाँ बहुत जरूरी है कि जब वो मटेरियल डाउन हो तो उनको क्या नहीं करना है, पीसेस एक्सचेंज नहीं करना है। और ब्लैक ने यहाँ सबसे बेस्ट आइडिया चला, उन्होंने अपनी क्वीन को यहाँ से मूव कर लिया। मूव करने के लिए और भी जगह थी बट ठीक है, उन्होंने मूव किया अपनी क्वीन को फाइनली और क्वीन को एक्सचेंज नहीं कराया तो उनके पास कोई चांस रहेगा जिससे वो अटैक लगा पाए। क्वीन A4, बिशप के ऊपर अटैक, बिशप बैक हो गया और लास्ट में जाके अब व्हाइट ने ट्राई किया यहाँ बिशप को डेवलप करने का। बिशप से बिशप एक्सचेंज, पॉन से एक्सचेंज और ब्लैक ने अपने रुक को रखा ओपन फाइल पर। बहुत ही बढ़िया मूव, अटैक करने के काफी अच्छे चांसेस बनते जा रहे हैं और व्हाइट ने फाइनली अपने किंग को सेव करने की कोशिश करी और रुक को किया एक्टिव कैसल करके। यहाँ ब्लैक ने चला नाइट G4। ये थोड़ी अच्छी मूव नहीं है क्योंकि व्हाइट के पास चांस है कि वो इस नाइट को पिन कर ले बिशप के थ्रू, क्योंकि पीछे क्वीन रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट जो रूल आता है, आई थिंक रूल नंबर 9 होगा, पिन मोहरे और वीकनेस है। जो भी पिन मोहरा है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ और या फिर जो उनकी वीकनेसेस है, जैसे कि यहाँ पर ये वीकनेस है, तो वीकनेस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का ट्राई। तो अभी यहाँ सबसे बेस्ट था कि वो नाइट को लेके जाते और इसको पिन का एडवांटेज उठाते और बाद में रुक को लेके जाते, इसके ऊपर और प्रेशर बढ़ाते, यहाँ से क्वीन लेके जाते, इसके ऊपर और प्रेशर बढ़ाते और ये फिर उनको एक ना एक टाइम पे अपने नाइट को गिव अप करना ही पड़ता। ये सबसे बेस्ट रहता यहाँ व्हाइट के लिए। तो चलते हैं गेम के अंदर जहां पर व्हाइट ने ऐसा नहीं किया, इस चीज का एडवांटेज नहीं
उठाया, उन्होंने यहाँ पर चला नाइट B5, वन मूव चेकमेट देने का ट्राई किया। ब्लैक ने अपना पॉन पुश कर दिया और वन मूव चेकमेट को बचा लिया और अभी किंग के पास यहाँ पर निकलने के लिए जगह भी बन गई है, तो बैक रैंक मेट वाला इशू भी अब उसका सॉल्व हो गया। कुल मिला के फायदा ब्लैक को ही ज्यादा हुआ। नाइट को अभी वापस बैक ले जाना पड़ा और अब ये पॉन हैंगिंग है, सो ब्लैक ने कर लिया कैप्चर। रुक आया D2 पर, रुक के ऊपर अटैक था और क्वीन गई यहाँ C5 पर चेक, और ये भी बहुत अच्छी मूव है क्योंकि अभी आपने किंग के ऊपर अटैक लगा दिया। दोनों रुक्स अटैक में आ रहे हैं। नाइट बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है यहाँ व्हाइट के किंग के पास, तो अभी यहाँ सबसे बेस्ट है कि व्हाइट अपने किंग को ले जाए साइड में और छुपा ले पॉन्स के पीछे, क्योंकि अगर वो सामने रहा क्वीन के और इस तरह से दो रुक वहां अटैक करने आए तो ये गेम बचाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ हमारा 10वां रूल फर्क करता है। 10वां रूल कहता है कि अगर आपके किंग के ऊपर अटैक हो रहा है, आपके पास 3 तरीके हैं अपने किंग को सेव करने के। पहला तरीका है कि आप किंग को मूव कर लो, जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहा है। दूसरा तरीका है किसी पीस को बीच में ले आओ, जो कि पॉसिबल है। या नाइट बीच में आ सकता है, या फिर रुक बीच में आ सकता है, या फिर क्वीन बीच में आ सकती है, बट क्वीन आने पर नाइट कैप्चर कर लेगा और रुक को भी कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ बेस्ट है कि नाइट को ही बीच में लाया जाए। और तीसरा तरीका है जो अटैक कर रहा है, यहाँ पर क्वीन अटैक कर रही है आपके किंग के ऊपर, तो उसको एलिमिनेट कर दो, उसको कैप्चर कर लो। बट यहाँ पर अभी क्वीन को कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई अटैक क्वीन के ऊपर आ नहीं रहा है। सो यहाँ सबसे बेस्ट था कि अपने किंग को निकाल लो यहाँ से और इन पॉन्स के पीछे, जो ये पॉन्स है, इनके पॉन्स के पीछे ले जाके अपने किंग को डिफेंड कर लो। तो चलते हैं गेम में, जहां पर आया नाइट D2, जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना क्वीन के सामने आप किंग को नहीं रख सकते, और इधर से अभी डबल रुक्स आ रहे हैं और यहाँ पर अभी नाइट भी काफी ज्यादा नजदीक है, तो किंग को यहाँ से दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी यहाँ ब्लैक के लिए क्या करना चाहिए? ब्लैक के नजरिए से आप सोचो ब्लैक को यहाँ क्या चलना चाहिए। ब्लैक को क्या करना चाहिए? नाइट को कर लेना चाहिए कैप्चर और बाद में अपने रुक्स को लाने का ट्राई करना चाहिए अंदर। बट चलते हैं गेम में, जहां पर उन्होंने क्या किया कि नाइट से कैप्चर नहीं किया, नाइट को उन्होंने यहाँ पर लाए रुक से कैप्चर किया F3, वो इतना अच्छा नहीं है। तो अभी यहाँ पर बिशप से आ जाएगा कैप्चर, और अभी बिशप को आप कैप्चर कैसे करोगे? बिशप को कैप्चर करने कोई चांस ही नहीं है, तो आपने आपका रुक केवल नाइट के लिए दे दिया। ब्लैक ने चला यहाँ B5 और ये काफी ट्रिकी मूव है। व्हाइट को काफी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आपके किंग के सामने ब्लैक की क्वीन है। नाइट ने प्रेशर बना रखा है नाइट के ऊपर। इस नाइट को डिफेंड करने के लिए अभी रुक, किंग और क्वीन है, तो आप इस क्वीन को इस नाइट के डिफेंस से हटा नहीं सकते। आपको यह डिफेंस बनाए रखना है, और गलती से भी आप लालच में आगे पॉन कैप्चर करने चले गए तो आपका गेम कभी भी जा सकता है, क्योंकि 9 पॉइंट की क्वीन ही अगर किंग से दूर चली गई तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट, क्वीन और रुक तीनों आ रहे हैं, और फिर अकेला रुक इन तीनों को रोक नहीं पाएगा। गेम में तो क्या हुआ कि यहाँ पर व्हाइट लालच में फंस गया और उसने पॉन को कर लिया कैप्चर। क्वीन काफी दूर चली गई है किंग से। और एक और चीज है, क्वीन अकेली, एक और रूल हमारा जो गेम में कहता है, क्वीन अकेली कभी भी चेकमेट नहीं लगा। क्वीन को कम से कम एक पीस चाहिए, कम से कम एक पॉन ही चाहिए। ये पॉन यहाँ होता तो चेकमेट लग जाती, बट क्वीन के पास कोई पीस नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैक तो बिल्कुल सेफ है क्योंकि उसको चेकमेट करोगे कैसे? हाँ, अगर ये पॉन पुश करके किसी तरह से यहाँ चेकमेट देने का ट्राई करो तो एक बार पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ कहीं चेकमेट लगे, बट अभी तो पॉन भी यहाँ है और बिशप अभी एक्टिव नहीं हो पाया है। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो गई, और क्वीन के जाते ही अभी यहाँ पर व्हाइट का किंग काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को करो पॉज और सोचो कि यहाँ 3 मूव में चेकमेट कैसे कर दी जाए व्हाइट की। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। यहाँ आया रुक G1 चेक, अभी आप क्या करोगे? बिशप को जाना पड़ा पीछे, D1 पे उसने करा चेक को सेव। अब यहाँ आया रुक क्रॉस D1 और अभी यहाँ पर चेकमेट है, तो इसको बचाने के लिए केवल एक ही तरीका है, रुक से कैप्चर करना पड़ेगा रुक को। और अब इस नाइट की प्रोटेक्शन जाती है क्योंकि क्वीन यहाँ पर आ चुकी है। ये क्वीन यहाँ बैठी होती तो प्रोटेक्ट कर रही होती, बट ये क्वीन लालच खा के एक पॉन का जा चुकी थी अपने किंग से काफी ज्यादा दूर, आउट ऑफ द बोर्ड। नजर ही नहीं आ रही किंग को कि वो है कहां पर। तो यहाँ पर सिंपली ब्लैक ने क्वीन से कैप्चर किया नाइट को और हो गई चेकमेट। आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये आज का गेम और साथ में हमारे ये 10 रूल्स। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।